शैतान, इस शब्द को सुनते ही मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उठती है और एक अजीब सी आकृति जहन में उभर आती है। लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यह सिद्ध कर देते हैं कि उनके नाम का वास्तविक अर्थ उनके कर्मों पर निर्भर करता है। इन्हीं में से एक नाम है मेजर शैतान सिंह भाटी का। भाटी भारत माँ के उन सपूतों में से एक हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आज यानी 1 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। आइए जानते हैं आखिर कौन है परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह भाटी। ब्रिटिश भारत के जोधपुर राजस्थान की माटी में बसार गांव के राजपूत घराने में जन्मे भाटी के पिता भी सेना में रहे। प्रारंभिक जीवन में हाई स्कूल की पढ़ाई की और फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में तत्समय एक अलग पहचान स्थापित की। होनहार वीरवान के हो चीकने पात कहावत को सिद्ध करते हुए अपने लेफ्टिनेंट पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भाटी वर्ष 1949 में जोधपुर राज्य बलों में एक अधिकारी के रूप में शामिल हो गए। नागा हिल्स सरीखे ऑपरेशन में हिस्सा लेना हो या फिर जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरण हो अथवा गोवा के भारत में विलय में हिस्सा लेने की बात हो, भाटी ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, जिसके चलते उन्हें 11 जून 1962 को मेजर पद के लिए पदोन्नत किया गया था। वर्ष 1962 का नाम आते ही भारत चीन युद्ध की विभीषिका नजरों के सामने आ जाती है, जिसमें सैकड़ों सैनिकों की जान गई और भारत माँ की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वालों की प्रथम पंक्ति में शैतान सिंह भाटी का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। भाटी 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के चुशूल सेक्टर में तैनात रहे। वह सी कंपनी रेजांग लॉ में एक पोस्ट पर थे। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हमला कर दिया। ड्रैगन के सामने से कई असफल हमलों के बाद चीनी सेना ने पीछे से हमला कर दिया। भारतीयों ने आखिरी दौर तक अपने मजबूत इरादे दिखाए और बहादुरी से लड़ाई की और चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, परंतु अंततः चीनी हावी हो गए। युद्ध के दौरान भाटी लगातार पोस्टों के बीच समाज से तथा पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। चूंकि वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अतः वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इस वीरता भरे देश प्रेम को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज 1 दिसंबर को भाटी का जन्मदिन है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि सैनिकों की शहादत आज के तेज समय में लोगों को याद नहीं रहती, लेकिन भारत माँ के ऐसे वीर सुपूत इतिहास के पन्नों में सदा जीवित रहते हैं और उनकी वीर गाथा को जानना हम सभी के लिए इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम में भी देशभक्ति की उस भावना का संचार हो सके। भारत के ऐसे लाल और वीर सिपाही को शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।